मित्रों, यदि भारत का विश्व में गौरव का स्थान है तो उसके दो कारण हैं। एक तो भगवान बुद्ध का धम्म है, जिसकी वजह से हमारे भारत का गौरव विश्व में है, और इसके साथ ही साथ जो दूसरा गौरव का स्थान है वो एक बृहद डेमोक्रेटिक स्टेट के रूप में भारतीय संविधान का है, जिसका फादर और मेन आर्किटेक्ट जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भगवान बुद्ध के दर्शन को, उनकी फिलॉसफी को जिस रूप में भारतीय संविधान में समाहित किया है वह बड़ा ही बेजोड़ है। पूरा भारतीय संविधान ही वो भगवान बुद्ध के धम्म पर आधारित है, और इसका श्रेय यदि जाता है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। मॉर्निंग सेशन में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के धर्म गुरु के भाई भंते ज्ञानेश्वर जी को हमने सम्मानित किया। मेरे लिए भी यह गौरव की बात है कि उस कुशीनारा के स्थल पर हमारे अम्बेडकर साहब भी बैठे हुए हैं। वो उनके गुरुत्व में मैं श्रामणेर दीक्षा लिया था, और मुझे महानायक कहा गया है। बुद्ध धर्म में हमारा श्रामणेर जो है महानायक के रूप में है, और 6 महीने मैं घर से बाहर रहकर उनके आदेशानुसार मैं भिक्षु धर्म में रहा। मैं 2006 में विश्वविद्यालय से रिटायर होने के पश्चात सामाजिक कार्यों में मैं रहा, और उसके पश्चात मैं यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर महासभा का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपकी सेवा में हूँ मैं। मित्रों, जो ये बात कही जा रही है कि शांति और सद्भाव पर भगवान बुद्ध का वैश्विक संदेश, शांति और सद्भाव ये तो मानव समाज के लिए बहुत ही आवश्यक का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। और ये शांति और सद्भाव यदि हमें मिला, इस देश को मिला, इस देश के बहुसंख्यकों को मिला। आप जानते हैं कि धर्म पर किसका अधिकार था, धर्म किसकी मोनोपोली में थी भारत देश में। प्राचीन समय से आप देखें तो सामान्य लोगों के लिए और इस देश के बहुजनों के लिए, और विशेषकर दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, नारियों के लिए धर्म में कोई स्थान नहीं था। और इसको देने का यदि कोई काम किया तो ये भगवान बुद्ध ने किया है। और इसके द्वारा सबसे बड़ी बात जो रही कि जो बहुसंख्यक समाज जो देश से कटा हुआ था, देश की मुख्य धारा से अलग था, उनको देश की मुख्य धारा में लाने का काम भगवान बुद्ध ने किया। और धम्म जो है वो सबके लिए खोला। धम्म जो है पहले सबके लिए नहीं था, और उसको खोलने का काम जो है ये भगवान बुद्ध ने किया। आप जानते हैं कि चंडाल जैसे व्यक्ति को, सुनीति जैसे भंगी को, नाई को बहुत दीक्षा दिया। ये कभी धर्म में नहीं हुआ था, किसी धर्म में नहीं था। और इस काम को कर समाज में एक शांति और सद्भाव का एक जो वातावरण भगवान बुद्ध ने कायम किया, ये बड़े मिसाल की बात है। और उसी बात को लेकर भगवान बुद्ध का धम्म जो है वो विश्व में फैला। जैसा आज हमारे राष्ट्र
चंद्रा जी ने कहा कि अब तो यूरोप अमेरिका सभी इसमें आ गए, सब जगह फैल रहा है। मैं बड़ा विस्तार से नहीं जाऊंगा, समय कम है, लेकिन जो उन्होंने ये जो बुद्ध धर्म का जो विकास और जो विस्तार यहाँ से हुआ, और विदेशों में जो भारत के प्रति जो श्रद्धा है, अभी भी लोग कुशीनगर में आते हैं, चाहे चीन से हो, जापान से हो, चाहे कहीं से हो, अपने बाल को तोड़कर, घर वालों के बाल को लेकर और बड़े प्रेम से और उसको सादर के साथ लाकर और कुशीनगर के भूमि में उसको गाड़ते हैं। ये उनमें श्रद्धा है। उनमें ये भी श्रद्धा है कि यहाँ की मिट्टी ले जाकर और अपने घर में रखते हैं। जो व्यक्ति मरता है उसके मुंह में डालते हैं, और उनमें ये विश्वास है कि इस व्यक्ति के मुंह में अगर ये मिट्टी पड़ेगी, जो भारत देश की मिट्टी है, भारत भूमि की मिट्टी है, तो ये व्यक्ति भारत में जाकर जन्म लेगा। ये उनमें श्रद्धा है, विश्वास है। मित्रों, समय बड़ा कम है और मैं आपके बड़ा स्पष्ट रूप से कहूँगा कि शांति और सद्भाव का काम जो बुद्ध धम्म में हुआ है वह किसी धम्म में नहीं था। और हमारे बहुजनों के लिए तो उन्होंने रास्ता खोल दिया। हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं, और हमारे में से बहुत से मित्र ऐसे, हम तो जानते नहीं किस जात और किस बिरादरी के, किस धर्म के हैं, लेकिन अगर उनका जात बिरादरी यदि दलित समाज से, पिछड़े समाज से है, तो उन सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आज जो जहाँ यहाँ पर हैं, तो केवल भगवान बुद्ध के धम्म की वजह से हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संदेश से यहाँ पर है। उस चीज़ को हम लोग बनाए रखें, उसको हम लोग आगे बढ़ाते रहें। यही जो है भगवान बुद्ध का संदेश है, बाबा साहब का संदेश है। और इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।